स्क्रीन विजिबल है? Paused है। स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So good afternoon to all. Today we start a numerical related to the assignment problem. Solve the assignment problem and find the minimum cost. आपको इसकी minimum cost भी find करनी है। तो और फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट आपका जो प्रोसीजर होगा वो तो सेम ही रहेगा, एलोकेशन तक आपको सेम प्रोसेस करना है। लास्ट में जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम वो कॉस्ट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जिन पर हमने असाइनमेंट दिया। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे जब असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं जो रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट होता है वो क्या होता है कि जॉब 1 आपका जॉब मशीन 3 पे बन रहा है, जॉब 2 आपका मशीन 4 पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो एलोकेशंस आते हैं कि कौन सा जॉब किस मशीन पे एलोकेट हुआ है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ पर आपके एलोकेशंस होंगे, जहाँ जहाँ आपने जॉब को मशीन्स पे असाइन किया होगा, उन सब की कॉस्ट वैल्यू को ऐड ऑन करके हम क्या निकालते हैं, उसकी मिनिमम कॉस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला तो आपको जॉब और मशीन्स के बीच में असाइनमेंट देना है कि कौन सा जॉब किस मशीन पे असाइंड होगा, और लास्ट में आपको सेकंड प्रोसेस में ये निकालना है कि उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। तो उसके लिए आपको फिर से सारी स्टेप सेम रहेंगी जो हमने कल पढ़ी थी। कौन कौन से स्टेप पढ़ी थी? सबसे पहली स्टेप क्या थी आपकी? जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते सॉल्व करते हैं तो आपको ये चेक करना होता है कि मैट्रिक्स आपके स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी टू फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट गिवन प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 5x5 की मैट्रिक्स है तो आपको इसमें कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर साइज में ही है। तो स्टेप 1 में आपको सब मेंशन करना है द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 5x5, सो वी कैन परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या होगा? आपके सेकंड स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप? और सेकंड स्टेप इज दैट कि रिड्यूस द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है? इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। रिड्यूस के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है कि फर्स्ट अब जो भी प्रोसेस होगी या फर्स्ट जो रिड्यूसिंग प्रोसेस होगी उसमें हम रो वाइज मिनिमाइज करेंगे, देन हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज मिनिमाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। When we start to reducing the matrix in a row wise, तो रो वाइज जब हम मिनिमाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू वाज 8। आप इस पूरी रो में 8 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और बाकी जगह आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताते जाइएगा। कोई भी एक जन अपना माइक ऑन कर ले और बताता जाए। 3 9 0 8 12 1 कहाँ से फर्स्ट आएगा? 0 और आएगा। 12 बोला। हाँ, सिमिलरली सेकेंड रो में अगर देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 6। सब्ट्रैक्ट दिस 6 वैल्यू इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट वैल्यू ऑफ 3 1 6 और 8 09 09 09। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू वाज 12। सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू इन होल 3 रो। 14304. Good. Similarly, in fourth row, the minimum cost value was 17. Subtract the 17 value in row 4. 4 7 0 11 9. Okay. And last one, fifth row में सबसे minimum cost value was 10 and subtract this value in last fifth row. 4 0 2 1 3. क्लियर है? इट मीन्स वी रिड्यूस द मैट्रिक्स रो वाइज। जब रो वाइज रिड्यूशन हो जाता है देन वी चेक कि ऑल द कॉलम्स एंड रो हैव अ 0। अगर हम चेक करेंगे तो रो को आपने मिनिमाइज किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि रो में तो 0 होंगे ही। तो हमें सेकंड स्टेप में परफॉर्म करना पड़ता है चेक द कॉलम्स। कॉलम में चेक करेंगे कि 0 होना कंपलसरी है। तो अगर आप देखो कि फर्स्ट कॉलम में कोई रिड्यूस वैल्यू नहीं थी, सबसे छोटी वैल्यू नहीं थी, इट मीन्स वहां पर आपका 0 नहीं आया है।
सिमिलरली जो Yes, ma'am. फिफ्थ रो है वहां पर भी आपकी कोई रिड्यूस वैल्यू नहीं थी, तो वहां पर भी आपका कोई जीरो नहीं आया है। इट मींस आपको कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5 को क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी के जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगी, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। कॉलम 1 को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 9, क्योंकि सबसे लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू इज 9, सब्ट्रैक्ट दिस 9 इन अ कॉलम नंबर 1। तो आप क्या करोगे, कॉलम 1 नंबर 1 को रिड्यूस कर दोगे, तो आपको वैल्यूज क्या मिल जाएंगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम 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 जब रो मैट्रिक्स तो को चेंज हो रिड्यूस गया किया होगा। था तो वैल्यू चेंज हो गई थी। हाँ, तो चेंज वैल्यू में बात कर रहे हैं हम, ये मैं आपको समझाने यस के लिए मैम। बता रही हूँ। चेंज वैल्यू में ही चल यस रहा है, मैम। जो मैट्रिक्स जो चलेगा वो चेंज वैल्यू में ही चलेगा। चलो हम उधर ही पहुंच जाते हैं, एक मिनट। ये था आपका चेंज वैल्यू। अब इस चेंज वैल्यू में अगर आप देखोगे तो रो 1 और रो 2 5 में आपको क्या मिल रहा है, जीरो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, तो हमें इन दोनों रोज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी अच्छा वहाँ 9 आ रहा था ना, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 0 3 3 आएगा 9 मैट्रिक्स यस में। मैम। और ये वाली यस जो मैम। मैट्रिक्स है, जो रोज जिसमें कॉलम में जीरो आ रहा है वो एज इट इज होंगी 9 1 4 7 0 0 6 3 0 2 8 0 0 11 1। और लास्ट रो में आपका कोई जीरो नहीं था कॉलम में, सो वी सब्ट्रैक्ट बाय 3, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट क्या है 3, देन सब्ट्रैक्ट द लास्ट कॉलम बाय 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, नया कॉलम या न्यू कॉलम की वैल्यूज मिल 9 जाएंगी। 6 मिली 9 6 1 6 0। 9 6, मैंने 9 के जगह 0 लिख दिया, ठीक है। आ गया सबको समझ में, रिड्यूस यस फॉर्म मैम। समझ में आ गया। व्हेन वी कंप्लीट द रिड्यूस फॉर्म, मतलब कि जब हमारा रो और कॉलम, हर एक रो और हर एक कॉलम में ईच एंड एवरी कॉलम हैव अ जीरो वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट को चेक करते हैं कि इट वाज ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट, कि हमें और ज़्यादा इसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, ऑप्टिमल असाइनमेंट को चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं, वी ड्रॉ अ लाइन विच कट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन वन स्ट्रोक। ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक बार में मैक्सिमम जीरो को कट करते हुए ड्रॉ की जाती है। और जो भी लाइनें आप ड्रॉ करेंगे, इट वाज इक्वलेंट टू द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो साइज हो उतनी लाइनें होना कंपलसरी होता है, उससे रिड्यूस है, इट मीन्स दिस वाज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ आ रहे हैं आपके, आप देखोगे तो कॉलम वाइज भी सब कर सकते हो, रो वाइज भी करोगे। तो मैंने 3 रो को काटा और एक फर्स्ट कॉलम को काटा है, तो नंबर ऑफ रोज मेरी आ रही है, नंबर ऑफ लाइन कट द जीरो आ रहा है 4, और साइज मैट्रिक्स साइज कितना आ रहा है 5। तो इट वाज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर द ऑप्टिमल असाइनमेंट, क्योंकि कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए था। तो अब आप क्या करोगे, इटरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। यस मैम। कैसे अप्लाई करते हैं मैम ये इटरेशन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, मैम ये जो लाइंस कट हुई हैं ये किस बेसिस पे कट हुई हैं, मतलब कॉलम 3 को ही कल क्यों लेट आए काटा, थे क्या, उधर रो 2 3 और कल नो मैम लेट आए टाइम थे, पे आया था। कल टाइम पे आए थे। एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 ही आ रहा है, चाहे मैं इस वाले रो में देख रही हूँ तो थर्ड रो में देखो 2 जीरो आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले थर्ड रो को कट किया होगा। चाहो तो आप वर्टिकली कॉलम वाइज भी कट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली कॉलम में भी 2 2 जीरो ही कट हो रहे हैं। यस मैम। आपको मैम इस इसमें तरीके से कॉलम लाइन ड्रॉ 4 करना और है कि मैक्सिममली एक बार में ज्यादा जीरो कट हो। हाँ बोलो। ओके मैम, डाउट ये आ रहा था कि जैसे कॉलम 4 और कॉलम 5 में भी 2 2 0 दिख रहे हैं लेकिन उनको कट नहीं किया है। नहीं तो उनको मैंने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया ना, हम चाहे तो वर्टिकली कट ओके कर ओके सकते थे, ओके। कोई इशू नहीं है। ओके मैम श्योर। हाँ है ना। जब आप लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इटरेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इटरेशन में क्या करते हैं, चेक द मिनिमम वैल्यू, जो भी मैट्रिक्स में आपकी कट वाली सरफेस नहीं है वहां पर, तो कट नॉन कटिंग सरफेस में मिनिमम वैल्यू को कितनी आ रही है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है इस 2। न्यूमेरिकल में। मैम वो 5 फिफ्थ वाले में 9 है ना, वो ऊपर वाला, अच्छा बस तभी, वही अच्छा वो मिस 9 होगा। मैंने गलत लिख दिया, ओके। कितनी है मिनिमम वैल्यू 3, 2 मैम।
हाँ 2 1 1 1 में आ रही है 2। आप क्या करोगे इटरेशन मेथड में? जो सब्ट्रैक्ट कर अनकट देंगे बाकी। नंबर्स होते हैं जिन पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती है उनमें हम सेलेक्ट करते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2 9 9 8 और इस ये तो कट है, ये भी कट है 3 7 11 6। ये दो लाइनें हैं आपके पास, इनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू वाज 2। तो अब आप क्या करोगे, इस 2 से इस सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना आएगा? 7, 7 यहाँ कितना आएगा? 6, 7 आएगा 7, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 5, और यहाँ पे 9 9, और यहाँ पे 4। 4. 4। ठीक है, जिस पॉइंट पर या जिस लाइन जिस भी रो और कॉलम में आपने लाइन नहीं ड्रॉ की है वहां पर आपने मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट किया और उस मिनिमम वैल्यू से बाकी जगहों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. सेकंड क्या करते हैं, जहां पर कुछ पूछ रहे हो नवीन? नो मैम, क्लियर है। ओके, फिर सेकंड स्टेप क्या करते हैं, जहां पर सिंगल रो होगी, सिंगल रो मतलब यहाँ पर आपकी सिंगल रो है, ये सिंगल रो है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहां पर भी सिंगल रो है उनके नंबरों को एज इट इज पुट कर दीजिए। जहां पर भी सिंगल रो है उनके नंबरों को एज इट इज पुट कर दीजिए। कर दिया? Yes, ma'am. और जहां पर आपकी दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, वहां पर जो नंबर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था दैट वाज 2, उनको आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, Add. +2 करेंगे। किया? Yes, ma'am. नई मैट्रिक्स आ गई। हाँ मैम। अब फिर से क्या करेंगे, नई मैट्रिक्स को चेक करेंगे फॉर ऑप्टिमल टेस्ट। चेक किया? यस मैम। 4 लाइनें आ रही हैं। यस मैम। फिर से क्या करना पड़ेगा, इटरेशन। नवीन आया? यस मैम। सेम आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज 5, द नंबर ऑफ लाइन कट द 0 इज 4, दिस वाज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट, सो वी कैन परफॉर्म अ इटरेशन। अब इटरेशन फिर से करोगे तो जो अनकट नंबर्स हैं वहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है, ये 1 आ रही है यहाँ पे। यस मैम। तो आप क्या करोगे, 1 से इस पूरे में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ आएगा 6 3 4 6 5 0 3, ये नई मैट्रिक्स हो जाएगी। यस मैम। जहाँ सिंगल रो है वो नंबर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे, ये सिंगल रो है, ये सिंगल रो है और ये सिंगल रो है, ये नंबर्स आपके एज इट इज आएंगे। सिमिलरली ये नंबर एज इट इज आएगा और ये नंबर एज इट इज आएगा। जो चेंज होंगे वो होगा 3 3 में +1 करेंगे 4 4 में +1 करेंगे 5 1 प्लस करेंगे 2। जहाँ पे डबल लाइन कट हो रही है वहाँ पे जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया था उसको ऐड ऑन करेंगे, बाकी सिंगल लाइन जहाँ कट हो रही है वो नंबर एज इट इज आएगा। जहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं है वहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन किया है बाय 1, तो नई मैट्रिक्स मिली। यस मैम। अब कट करो, लाइन ड्रॉ करो। अब आपको ज्यादा लाइनें 5 आ रही है मैम। आ गई। 5, हाँ मैम 5 लाइंस। अब आ गई, इट मीन्स की नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 5 आपकी आ रही है। इट मीन्स कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई होगी ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए। ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन कट। तो अब आपका 5 5 आ रहा है, इट मीन सेटिस्फाई द कंडीशन। अब नाउ वी कैन परफॉर्म द असाइनमेंट।
असाइनमेंट देने के लिए अब मैंने आपको बताया था कि जिस रो में सबसे कम 0 होते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं, और इस केस में सबसे कम 0 कहाँ पर है? 4th रो में है। 4th रो में एक ही 0 है ना, तो सबसे पहले Yes, आप क्या ma'am. करोगे? 4th जॉब को मशीन 3rd पे असाइन करोगे, मतलब इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है 3rd मशीन के अलावा। तो 3rd मशीन पे और जो 0 होंगे उनको आप कैंसिल आउट कर दिया, तो मैंने ऊपर वाला 0 कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहला असाइनमेंट मैंने 4th मशीन के लिए जॉब के लिए दिया, जिसमें मैंने 3rd मशीन को अलॉट कर दिया। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो जब फर्स्ट रो को मैंने यहाँ पे 0 कट किया तो फर्स्ट मशीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मशीन 1 का जो फर्स्ट जॉब है उसके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? सिर्फ मशीन 1 ही बच रही है, क्योंकि ये वाला 0 इसके लिए कैंसिल आउट हो चुका है। Yes, ma'am. तो उसके नीचे वाला ये वाला 0 अब क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, ma'am. इट मीन्स आपने पहले किसको दिया? 4th को दिया, फिर आपने किसको दिया? फर्स्ट को दिया। फर्स्ट को। अब सेकंड पे देखो, सेकंड के पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया तो सेकंड इज अलॉटेड फॉर सेकंड मशीन, तो उसके नीचे वाला 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। Yes, ma'am. और उसके साइड वाला 0 भी क्या हो जाएगा? रो वाला 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, ma'am. अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे क्या ऑप्शन है? पहला कट हो ही चुका था। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, 4th और 5th। फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, तो फर्स्ट को चूज किया तो उसका सेकंड ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट में 5th के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, वो क्या बचा है? 5th। तो आपने क्या एलोकेट किया? जॉब 1 फॉर 1, 2 फॉर 2, 3 फॉर 4, 4 for 3, 5 for 5. It was the allocation for the different machine and different jobs. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जहां पर आपने एलोकेशंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो जो आपकी गिवन न्यूमेरिकल गिवन मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स में जो कॉस्ट वैल्यू दी हुई होगी वो आप सब ऐड ऑन करोगे। जैसे कि यहाँ पर शायद 11 है, Yes, ma'am. फिर Yes, 7 ma'am. है, 7, फिर 12 है, 12, 17 है, फिर 13 है। 13। मैंने उनकी कॉस्ट वैल्यू, जो गिवन कॉस्ट वैल्यू थी मैट्रिक्स की, उसको लिख के इसको सॉल्व किया है। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। कर लोगे नहीं वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं एक और आपको दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन। ये सेम ही है, वेट करो एक मिनट। विजिबल है? Yes, ma'am. हैंग हो गया लगता है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर की थ्योरी से कोई मतलब नहीं। वैसे मैं एक आपको बता देती हूँ। द कंपनी हैज द ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाई पार्ट्स A B C D E in a different city by a truck number 1 2 3 4 5 6 for a distance between the cities in kilometer shown in the table। तो आपको निकालना है कि which truck is assigned for the which city and calculate the minimum distance traveled by the vehicle। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या है? 5 आपकी सिटीज के नाम हैं ABCDE, जिसमें से 6 ट्रक आपको ट्रांसपोर्ट करवाने हैं। उनकी मिनिमम डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को? अब क्योंकि गिवन मैट्रिक्स जो है वो कितने बाय कितने की है? 5 by 6 की है। 5 by ये 6। आपकी क्या हो जाती है? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम।
अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम में अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल है, जब मैट्रिक्स का साइज आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सो दिस वाज द अनबैलेंस प्रॉब्लम होती है। और अनबैलेंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले आपको 6/6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है, अभी तक आप फर्स्ट स्टेप में लिख रहे थे ना कि द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वी कैन परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप। अब इस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई डमी एक्टिविटी लगानी पड़ेगी। देखो मैंने एफ लगाई हुई डमी एक्टिविटी, और उस डमी एक्टिविटी के बेसिक कॉस्ट वैल्यू हमेशा क्या पुट करेंगे, 0। और अब आपकी मैट्रिक्स जो है वो 6/6 में कन्वर्ट हो गई, Yes, ma'am. है ना। तो अब वी कैन परफॉर्म अ सेकेंड स्टेप, क्योंकि अब आपकी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की होगी, 6/6 की हो गई। इट वॉज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ वी कैन परफॉर्म द सेकेंड स्टेप। यस मैम। अब सेकंड स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, फिर से सेकंड स्टेप वाज रिड्यूस द मैट्रिक्स। रिड्यूस द मैट्रिक्स स्टार्टेड फ्रॉम द रो। रो में आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट रो बाय 8, है ना। एंड सेकंड रो में आपकी मिनिमम वैल्यू है 10, एंड 10, थर्ड रो में आपकी मिनिमम 3, वैल्यू है 3, 3, और फोर्थ रो में 6, 6, एंड 8. फिफ्थ रो में 8, एंड लास्ट रो 8. में 0 0 है। देन Yes, सब्ट्रैक्ट ma'am. this value in the row and get a new Row matrix. 2, करो फटाफट। 4 2 7. 7 यही आ रहा है। Yes, एक ma'am. बार चेक कर लीजिए रिड्यूस फॉर्म में, Yes, ma'am. ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है रिड्यूस मैट्रिक्स में, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इन अ रो वाइज, तो रो में 0 आ जाते हैं, वी चेक इन कॉलम वाइज। लेकिन अगर हम देखें तो हमने लास्ट में एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की है which have a 0 basic variables, so all the column have a 0 value, 0. Yes, so we ma'am. cannot reduce in a column wise। बात समझ में आ रही है। अभी तक आपके Yes. कॉलम में अगर 0 नहीं होता था तो आप रिड्यूस करते थे, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में आपने एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की है रो वाइज, तो अब आप कॉलम में हर एक कॉलम में 0 अपने आप आ गया है, तो आपको कॉलम को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे, चेक ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाय ड्राइंग अ लाइन एंड इट वाज कट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका सबसे पहले लाइन ड्रॉ होगी वो एफ पे ड्रॉन होगी हॉरिजॉन्टली, बिकॉज इट हैज अ मैक्सिमम नंबर। 0 आपके 6 उसी में है, तो सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कट होने चाहिए। जैसे कि पहले आपने एफ पे किया होगा, फिर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में जो 0 आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा 0 आ रहे हैं। उसके बाद जो 0 आ रहे हैं वो सिंगल 0 है। अब आप उनको चाहे हॉरिजॉन्टली कट करो, चाहे आप उनको वर्टिकली कट करो, दोनों में आपको कोई चेंज नहीं होगा। लाइन उतनी ही ड्रॉ होंगी, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। क्लियर है। Yes, ma'am. एंड Yes, फॉर ma'am. दिस आपको क्या चेक करना होता है, द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल इनटू नंबर ऑफ लाइन होना चाहिए। Equal. द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज 6 एंड द लाइन इज कटिंग द zeros इज 5, so it was 5. not a feasible solution। और अगर ये feasible solution नहीं है, so we can perform a iteration। नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, स्टेप 4, इटरेशन टुवर्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, जहां पर आपकी कोई जो लाइन ड्रॉ minimum नहीं value है है उसे वहां पे मिनिमम वैल्यूज को चेक करो। तो मिनिमम वैल्यू वाज 2, 2 ही है ना। Yes. कर दो। हाँ मैम। Yes, ma'am. मिनिमम वैल्यू 2 को आपने जो अनकट नंबर्स हैं उन सब से सब्ट्रैक्ट किया। कहाँ कहाँ Yes, करोगे, ma'am. 8 15 5 6 8, से 15, सब्ट्रैक्ट 5, करोगे, 6, 8 4 7 7 7, 6 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो नई वैल्यूज मिल गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जहाँ सिंगल लाइन है वहां के नंबर्स एज इट इज पुट करो, 2 7 14 10 10 फर्स्ट रो में, सेकंड रो थर्ड रो में 7 0 5 2 6 सेम आएगा, फोर्थ रो फिफ्थ रो में आएगा 5 4 0 6 8, लास्ट रो Yes, में ma'am. 0 0 0 सेम आएंगे। जहां पर 2 लाइनें कट हो रही है, मतलब आपका ए वाले में फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है, ए एक में और टी एक में और E 0. और F ई में। और एफ पे। F यहाँ पे। पर आप क्या करेंगे, 2 2 को प्लस कर एड ऑन देंगे। 2 करेंगे। प्लस कर देंगे। कर दिया। Yes, ma'am. फिर आपको क्या मिलेगी, नई मैट्रिक्स मिल गई। स्टेप 4 Yes, में ma'am. Yes, फिर ma'am. से आप क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्टेप नंबर 5 लगाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो कि आपकी कैसे Yes, ma'am. कटेगी। सबसे पहले आपके मैक्सिमम 0 होने चाहिए, तो Horizontal. मैक्सिमम 0 ये कट रहे हैं।
यस मैम। उसके बाद आप यहाँ फिर पे बी 2 वाली जीरो ये कट रहे हैं, 2 जीरो यहाँ पे कट 6 रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे हॉरिजॉन्टल खींच लो चाहे वर्टिकल खींच लो, जो भी लाइन आप खींचो, है ना। यस मैम। सबसे पहले हमें वो लाइनें खींचनी जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कट हों। तो मैंने यहाँ पे Yes, जो ma'am. लाइन ड्रॉ की है 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी। एक छूट गई ना यहाँ पे, या एक हॉरिजॉन्टल और मैम बी वर्टिकल वाली कर लो इसको। ई छूट छूट गई। गई है। फिर भी नंबर ऑफ लाइन कितनी आ रही है? 5 आ रही है। यस मैम 5। तो सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है क्या? नो मैम। फिर No, क्या ma'am. करोगे? इटरेशन फिर से करेंगे मैम। इटरेशन लगाएंगे, लगाओ। यस मैम। एक ही लाइन आपकी 5th हो गई। इटरेशन में इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या मिल रही है? फिर से 2 ही आ रही है। यस मैम। 2 से सब्ट्रैक्ट करो, सिंगल लाइन एज इट इज लिखो, जहां पर डबल लाइन कट हो रही है वहां पर ऐड ऑन कर दो। किया? यस मैम। सेम वैल्यूज आ रही है 6, 0, 5, 12, 8, 0। चेक कर लिया वैल्यूज। यस मैम। अब क्या करोगे? स्टेप नंबर 7 में फिर से इटरेशन लगाएंगे, चेक करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 4 एफ में, हाँ सबसे ज्यादा जीरो आपके कहाँ आ रहे हैं? एफ पे आए। अब लाइन कोई भी ड्रॉ करो, नंबर ऑफ लाइन 6 आ जाएंगी आपकी। कैसे भी लाइन काटोगे आपकी लाइन 6 आएंगी। आ रही है? यस मैम। यस मैम। चाहे मेरे हिसाब से काटो चाहे अपने कॉन्सेप्ट से काटो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कट होना चाहिए। आगे लाइन है 6। यस मैम। फिर क्या करेंगे? असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट देने की क्या कोशिश करते हैं कि जहां पर आपके सबसे कम जीरो हो। तो अगर सबसे कम जीरो देखे तो सी पर है, एक ही जीरो है। यस मैम। तो आप सबसे पहले सी को असाइन किया आपने। सी सिटी इज E को एलोटेड करेंगे। फॉर द थर्ड ट्रक। सी सिटी के लिए आपको कौन सा ट्रक अलॉट हुआ? थर्ड, और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं है। और कौन सा बचा? अब आ जाओ ई पर। ई के पास भी एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वाला, है ना। तो सब सी के लिए आपने थर्ड को अलॉट कर दिया, ई के लिए आपने फोर्थ को अलॉट कर दिया। E ठीक है। अब डी के पास अब आइए। आ जाओ ए पर, आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि अब आप सबके पास 2-2 या 3-3 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट वन के लिए ऑप्शन क्या है? 2 भी है और 6 भी है। तो हम फर्स्ट को चूज करते हैं। तो ए अलॉटेड फॉर 2, तो उसके नीचे वाला 0 और उसके साइड वाला 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस मैम। अब आ जाओ बी पे। बी के लिए आपने क्या किया? बी और डी में देखो, अच्छा ये 0 आखिरी है पहले मैम। कैंसिल आउट हो गया ना। तो इसके डी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है पहले के अलावा। यस मैम। तो आपने पहले डी को अलॉट करोगे। ए के पास सीधे डी पर आओगे। डी के लिए आपने फर्स्ट को अलॉट किया, तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके आगे और कोई 0 है ही नहीं। अब बी पर अलॉट करो तो उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है लास्ट के अलावा। यस मैम। और एफ के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है फिफ्थ के अलावा, यस मैम। है ना। So city A is allotted for second number of truck, B is for 6, C is for third, D is for first, E is for fourth. F को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि वो डमी एक्टिविटी होती है। ठीक है। Yes, ma'am. अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जितने ब्लॉक तो आप यहाँ पर हमने पहले से ऐड कर एलोकेशन, ये जो ब्लॉक बनाया है इट वाज एलोकेशन, और इन एलोकेशन की जो कॉस्ट वैल्यू दी होगी उनको आप क्या कर दोगे? ऐड ऑन कर दोगे। तो यहाँ पर होगा 10, फिर 12, फिर 3, 6, 7, यही वैल्यूज लिखी हुई है, सबकी सेम आ रही है। यस मैम। यस मैम। मिनिमम डिस्टेंस वाज 38 किलोमीटर। 38। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। न्यूमेरिकल समझ में आ गया असाइनमेंट का? यस मैम। ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम और बचा हुआ है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वो मैं अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगी, तो असाइनमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और आपकी सेकेंड यूनिट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे,